अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर, वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ बिहारी बोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस रेसिपी को कंप्लीट फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेंगे। और इससे पहले मैंने आपके साथ बिहारी कबाब की रेसिपी भी शेयर की है। अगर आप वो भी ट्राई करना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की हमारी बिहारी बोटी की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिहारी बोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो गाय का गोश्त, जिसको मैंने इस तरह से पीसेस में कटवा लिया है और यहाँ पर आप बोटी का साइज भी देख सकते हैं। तो अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन करने के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1.5 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, 2 खाने के चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट। अब पहले इन दोनों को गोश्त के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो आधे घंटे के लिए आप इसको इसी तरह छोड़ दें। तो यहाँ पर मैंने आधे घंटे के लिए गोश्त को इसी तरह छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद अब इसमें हम बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच जायफल जवित्री का पाउडर, 1 खाने का चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 कप फ्राई किए हुए प्याज जिनको मैंने चॉपर में डाल के पीस लिया है, 3 अदद चॉप की हुई सब्ज मिर्चें, आधा कप गाढ़ा थिक दही, दही में कोशिश करें कि ज़्यादा पानी ना हो, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच खसखस, इसे भी मैंने धो के अच्छे से पीस लिया है। तो अब इन तमाम चीज़ों को गोश्त के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम 3/4 कप यानी कि पौना कप मस्टर्ड ऑयल शामिल करेंगे, सरसों का तेल। जैसे कि मैंने आपको बिहारी कबाब के लिए भी बताया था कि मिसालों को मिक्स करने के बाद फिर इसमें ऑयल शामिल करें, इससे गोश्त की मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है। या अगर हो सके तो बारबेक्यू करने से 2 घंटे पहले इसमें ऑयल शामिल करें। तो इसे मिक्स कर लेने के बाद अब इसे हम प्लास्टिक रैप से कवर करेंगे और 7 से 8 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि गोश्त अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसको 10 से 12 घंटे तक भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गोश्त को फ्रिज में रखे हुए 12 घंटे हो गए हैं, बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब ये बारबेक्यू के लिए बिल्कुल रेडी है। पहले इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको बारबेक्यू करने के लिए लगाएंगे सीखों में, इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी एक सीख बिल्कुल तैयार हो गई है। सेम इसी तरह से अब हम बाकी सीखें भी तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने बाकी सारी सीखें भी तैयार कर ली हैं। तो अब इन्हें हम करेंगे बारबेक्यू और बारबेक्यू करने में इनको कम से कम 25 से 30 मिनट का टाइम लगेगा और इस तरह से बिहारी बोटी के ऊपर ऑयलिंग भी करेंगे। तो ये देखिए आधे घंटे के बाद बिहारी बोटी यहाँ पर बहुत अच्छे से पक गई है और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बिहारी बोटी की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ ही अपना अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।